कॉन्ट्रा तो हम पहले ही कर चुके हैं। पेमेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिर्फ पेमेंट में हमने एक पार्ट देखा था, और वो था कौन सा, हमारा सिंगल एंट्री मोड वाला पार्ट। मैंने ये भी बताया था कि ऊपर आप कैश बैंक ही ले सकते हैं, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों में सिंगल एंट्री मोड। ठीक है, सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट और रिसिप्ट दोनों में सिर्फ ऊपर में आप कैश या बैंक ही ले सकते हैं, और नीचे में आप लेजर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो या रिसिप्ट कर रहे हो। एक से अधिक लेजर भी ले सकते हैं एक ही वाउचर में, लेकिन अगर वो किसी नाम से रिलेटेड हो, जिसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, तब आप एक से अधिक को ना डालें। इससे क्या होगा कि दोनों का नाम डालोगे, श्याम और राम दोनों, श्याम की एंट्री यहाँ, राम की यहाँ, तो जब राम को स्टेटमेंट भेजेंगे तो श्याम की डिटेल उसको दिखाई देगी, उसकी भी, और श्याम को भेजेंगे तो राम की भी डिटेल उसको दिखाई देगी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा खर्चे अगर आपके एक दिन में 10 खर्चे हुए तो आप यहाँ पर एक एक करके सबको डाल सकते हैं। इसी में कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और सिंगल की जगह डबल एंट्री मोड में जाके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें ऊपर में क्या आया, डेबिट आया। तो अगर डेबिट मतलब जहां पैसा जा रहा है, तो अगर हमने आरके सीड्स को पैसा दिया है, अमाउंट डालेंगे, और अगर हमने किसी और को भी पैसा दिया है जैसे सैलरी, तो यहाँ पर उसको भी डेबिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इसी की एंट्री करनी है तो यहाँ पर कैश क्रेडिट लीजिए, और फिर से ऊपर में डेबिट ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं किया जा सकता। नीचे में आप चाहो तो डेबिट भी ले सकते हो अगर आप एक से अधिक पार्टीज को पेमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी पेमेंट की 1300 रुपये, उसके बाद मैंने रेंट पेमेंट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 1500 रुपये। ठीक है, तो अब क्रेडिट लेके हम बैंक से पेमेंट हुई है तो टोटल एक जगह ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल एंट्री है ये डबल एंट्री मोड में। अल्ट सी मैंने बताया था, अगर आपको किसी भी चीज को डायरेक्टली क्रिएट करना है तो अल्ट प्लस सी दबाएंगे, और अगर अब इसको चेंज करना है बने हुए को तो कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे। आप लिख लीजिए, मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्योंकि पूरे टैली में इसका यूज है। 3 शॉर्टकट है अल्ट सी क्रिएशन के लिए, कंट्रोल प्लस एंटर किसके लिए, एडिट के लिए, और कंट्रोल प्लस ए एक्सेप्ट के लिए। तो ये 3 शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अल्ट सी दबाया, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा। ठीक, और एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पर फिर हम नरेशन डाल देते हैं। एक चीज और, वो जैसे आप बता रहे थे ना, बोलिए ना, कि जैसे मतलब सैलरी और राम का जो भी, मतलब जैसे राम का भी हमने एंट्री किया, तो हमको जैसे राम को उसका वो भेजना है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लेजर स्टेटमेंट। हाँ हाँ, तो सर फिर वो उसको मतलब कैसे करेंगे, मतलब सिर्फ उसको उसी का भेजना है? तो लेजर स्टेटमेंट कैसे भेजते हैं वो आपको हम बाद में बताएंगे। अभी आप इतना बस ध्यान रख सकते हैं कि जब आप एंट्री, जैसे आरके सीट्स की आपने एंट्री इसमें की है, तो इसके अलावा और कोई सी की एंट्री इसमें ना करें। ठीक है, जब नाम होता है किसी का भी। ठीक है, अब लेजर स्टेटमेंट कैसे निकलता है मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे डिस्प्ले में, वापस से जाएंगे, डी ए अकाउंट्स बुक, एल लेजर, कैसे गए हम, दाल DAL। अब जिस पार्टी का चाहिए हमको, मान लो हमको किसका हम देख रहे थे, आरके का देख रहे थे, तो आरके में चले गए। ठीक है, आ गई इसकी एंट्री, और भी एंट्री होती तो यहाँ दिखा देता। ठीक है, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर। चलिए, सिमिलरली हम रिसिप्ट में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे पता है। रिसिप्ट में डबल एंट्री मोड में ऊपर क्रेडिट हो रहा है, तो भैया पैसा कहाँ से आया, आरके सीट से आया, 30,000 रुपया उसने रिटर्न कर दिया मान लो। ठीक है, कैश आया कि बैंक में आया, भले बैंक में आ गया। अगर इसमें भी चेक डिटेल है तो डाल दीजिए। तो ये हो गया इसका डबल एंट्री मोड रिसिप्ट का। वही रिसिप्ट में डबल एंट्री मोड की जगह सिंगल एंट्री मोड में जाना है तो यहाँ कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और ये जो सिंगल एंट्री मोड वाला ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड, इसको कर लेंगे यस। अब पैसा किस में आया, कैश या बैंक में, तो चलो इस बार कैश में आया। कहाँ से आया, रेंट वाले ने रेंट मान लो वापस कर दिया, ये हमको रेंट आया। ठीक है, सिंपल है।